क्यों? क्योंकि हर चीज खुदा के कलाम में से निकली। ठीक है, वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देता, कलाम को नाजिल फरमा के रिहाई देता। आमीन। कई दफा हम चाहते नहीं सानू कलाम नहीं, कुछ और कोई और तरीका, कोई और तरीका नहीं है खुदा के पास। खुदा के पास जो है उसका कलाम है। आमीन। जब हम कलाम के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारे रास्ते भी हमवार होते हैं। फासला यहाँ तक होता है, जैसे ये मैं खड़ी हूँ और ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम वेट करता रहेगा कब मैं आके उसके साथ मैच करूँ, कब मैं आके उसके साथ मिल जाऊं, कब मैं आके उसकी बात पे पूरा उतरूं। वहीं पे खुदा का कलाम पूरा होना शुरू होता है। कई दफा हम सोचते हैं इतना कुछ कलाम में लिखा है लेकिन मेरी जिंदगी में क्यों नहीं होता। ये सवाल है और मैं कहती हूँ कि हर एक ईमानदार को अपने आप से सवाल करना चाहिए। आमीन। हर एक ईमानदार को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर हम नहीं ईमानदार तो भी हमें सोचना चाहिए कि खुदा है, खुदा का कलाम है, कलाम में तो ऐसे ऐसे लिखा, मेरी जिंदगी में क्यों? अगर नहीं है तो उसके पीछे वजूहात होते हैं। आमीन। अगर जैसे आपको मिसाल देती हूँ, आपको बुखार हो गया, बुखार जो है वो बुखार की रीजन होती है कि आपकी बॉडी में जब आपकी बदन में जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका रिजल्ट होता है कि आपको बुखार होना शुरू हो। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्यों होता पे मेरे अंदर है। जब तक आप अपने अंदर से उस इन्फेक्शन को डील नहीं करेंगे, वो इन्फेक्शन, वो जर्म्स, वो जरासीम जो आपको अंदर से आपकी बॉडी को खराब कर रहे हैं, तब तक आपका बुखार जो है वो नहीं जाएगा। कुछ लोग कहते हैं पट्टियां करो, हाँ पट्टियां कर ले, टेम्परेरी ठीक हो जाए, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो चढ़ना शुरू हो जाए। बता मैं क्या रही हूँ, हमारी मुश्किलात के पीछे जो है वजूहात है। जैसे बुखार की रीजन इन्फेक्शन है, वैसे हमारी जो मुश्किलात है उसकी वजूहात का भी हमें पता होना चाहिए। आमीन। अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हमारी जान मुश्किलात से नहीं छूटेगी। कौन कौन चाहते हैं हम सब मुश्किलात से आजाद जिंदगी? हालेलुया। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि हम मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये जरूर कहा है कि मैं मुश्किल से तुम्हें निकालूंगा। लेकिन इस बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत से स्ट्रगल ही करते रहते, 10-10 साल, 12-12 साल, 6-6 साल, 2-2 साल उनको हो जाते एक ही तरह के हालात। खुदा की ये मर्जी नहीं है। आमीन। हालेलुया। मेरी बहनों, खुदा की मर्जी है कि खुदा का ये जिंदा कलाम हमारी सबकी जिंदगियों में भी क्या हो जाए, जिंदा हो जाए। आमीन। सो जब कलाम को हमने, आज खुदा का कलाम जो है ऐसे ही है। कौन कौन तैयार है इसको लेने के लिए? जरा जोर से हाथ लगाएं। तैयार है आप? जिस कदर हम कलाम को लेंगे उसी कदर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में फलेगा। यीशु मसीह ने कहा ना, कलाम जो बीज है वो खुदा का कलाम है। जब वो बोया जाता है कुछ 30 गुना फलता है, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। 100 गुना वाले खुदा के ज्यादा प्यारे हैं। क्या जिनको 100 गुना मिलेगा खुदा उनको ज्यादा प्यार करता है? इसकी रीजन ये नहीं। कुछ लोग हैं, 3 तरह की कैटेगरी। कुछ लोग हैं वो कलाम को सिर्फ 30 गुना लेते हैं। एक उनकी लिमिट होती है, जैसे ये पूरा उनका हार्ट है, इतना सा पोर्शन उन्होंने खुदा के कलाम के लिए रखा है, बाकी सारा दुनिया और दुनिया की चीजों से फुल है। इसलिए उनकी जिंदगी में कलाम कितना फलता है, ऊंची आवाज में बताना है, कितना फलता है? खुदा की मर्जी है ये। खुदा चाहता है सबकी जिंदगी में 100 गुना हो, लेकिन वो कितना पोर्शन खुदा को दे रहे हैं। इसलिए कलाम कितना फल रहा है। कुछ लोग हैं वो 60 गुना तवज्जो दें, 60 गुना कलाम को मौका दें, तो उनकी जिंदगी में कलाम कितना फलता है? 60 गुना। और कुछ लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो ईमानदार, जो खुदा के लोग, वो 100 गुना खुदा को देते हैं। वो कहते हैं मैं तेरे सारे का सारा तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ।
उनकी जिंदगी में कलाम कितना फलता है जी? 100 गुना। ये खुदा पे डिपेंड नहीं करता, इसका इन्हिसार मुझ पे और आप पे। आमीन, हालेलुया। आए खुदा के कलाम में से देखें। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि इतनी गर्मी में और आप अपने टाइम में से टाइम निकाल के यहाँ पे मौजूद हैं। आए कुछ देर के लिए जरा अपने लिए तालियां बजाएं। और कलाम शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगी, ये मत सोचे किसी ने आपको इनवाइट किया, किसी ने आपको कहा तो आप यहाँ पे आ गए। बहुत दुआओं के साथ और रोज़ों के साथ हम ये मीटिंग अरेंज करते हैं, और अब हमारा खुदा इस तरफ हमें लेके जा रहा है कि हर महीने हम इसको अरेंज करें। सो खुदा आपको लेके यहाँ पे आ रहा है। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको यहाँ पे लेके आया है, और इसलिए क्योंकि खुदा आपको अपना काम देना चाहिए, खुदा आपको रूह से भरना चाहिए, खुदा आपसे अपना काम करवाना चाहिए। आमीन। आए हम देखेंगे खुदा के कलाम में से रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। सफा नंबर 146 पे आपको नए अहदनामा में मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा। आमीन। सो यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है, लिखा है जिस्मानी और रूहानी। क्या है? जिस्मानी और बाइबल कहती है जो जिस्मानी है। अब यहाँ पे कितनी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने यीशु को जिंदगी दी है? हम सब यहाँ पे तीसियां मौजूद हैं। बाइबल हमें कैसे बताती है, या हम कैसे ये जान सकते हैं कि हम रूहानी हैं या हम जिस्मानी हैं? सिर्फ यीशु को जिंदगी दे देने से हम रूहानी नहीं बन जाते। यस, जब हम यीशु को जिंदगी देते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, हम रूह से पैदा होते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ तक जो है वो काम खत्म नहीं होता, आगे रूहानी हमारा जो सफर है वो शुरू हो जाता है। यीशु को जिंदगी देने के बाद आगे हमारा रूहानी सफर शुरू हो जाता है। कलीसिया में हम शामिल हो जाते हैं, चर्च में हम शामिल हो जाते हैं, मसीह के खानदान में हम शामिल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं, पहली जिस पे हम बात करेंगे वो है रूहानी। कलीसिया में रूहानी लोग, जब हम रूह से पैदा होते हैं हम कहते हैं रूहानी, हम जिस्मानी नहीं, हम क्या है जी? रूहानी है। लेकिन देखा ये जाता है कि चर्च में अगर मैं गलत ना कहूँ तो 80+ या 90% लोग जो है वो रूहानी नजर नहीं आते, बल्कि वो जिस्मानी तौर तरीके इख्तियार कर रहे हो। अगर आप दयानतदारी से बात करें तो आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे कि ऐसा है। बहुत से लोग चर्च के जो नए चर्च में आते हैं वो चर्च के पुराने लोगों से हर्ट होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं या बेदिल हो जाते हैं। उनको देखते हैं कि इनमें हमें कलाम नजर आए, इनमें हमें यीशु नजर आए, लेकिन वो जब नहीं पाते तो वो दिल में जो है उनका दिल टूट जाता है। इसकी क्या रीजन है? बाइबल बताती है रूहानी शख्स, रूहानी पर्सन रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। कैसे हम जान सकते हैं कि हम रूहानी हैं या हम जिस्मानी हैं? अगर आप देखें
तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल ही दुनियावी, जिन्होंने यीशु को जिंदगी नहीं दी, और ये 2 तरह के लोग कलीसिया में मौजूद होते हैं। कहाँ पे जी? कलीसिया में। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, रूहानी और सानू के पता चलेगा सी केड़े। रूहानी शख्स रूहानी बातों के ख्याल में, यीशु को जिंदगी देने के बाद जो सबसे ज्यादा काम हमें करना है वो हमने अपने माइंड पे करना है, अपनी सोच पे करना है। हम क्या सोचते रहते हैं, हम क्या सोचते रहते हैं हर वक्त। आपको पता है हमारा माइंड कभी भी खामोश नहीं है। हो सकता है हम अपने लब तो बंद कर लें, लेकिन हमारा जहन हर वक्त चलता रहता है। ऐसे है कि नहीं? हमारा जहन चलता रहता है। मैं आपको मिसाल देती हूँ। मेरे पास ऑडियो बाइबल है, वो मैं अपने पास लगा के रखती हूँ, और मैंने नोट किया है कि जब मेरे पास बाइबल लगी होती है तो वो मैं सुन रही होती हूँ और वही मैं सोच रही हूँ। लेकिन जब मेरे पास बाइबल नहीं होती है, मैं उसको ऑन नहीं करती, तो उस वक्त भी मेरा माइंड चल रहा होता है, वो चुप नहीं करता। उस वक्त क्या चल रहा होता? उस वक्त दुनिया की चीजें। हम वापस पॉइंट पे आएंगे। देखिए मेरे साथ 5वीं है। देखिए, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हम रूहानी पर्सन की बात करें। रूहानी पर्सन क्या सोचेगा? खुदा के कलाम के बारे में सोचेगा, खुदा के बारे में सोचेगा, खुदा के लोगों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा कि मैं कैसे खुदा जैसा बन सकता हूँ, मैं कैसे मसीह जैसा बन सकता हूँ, मैं कैसे मसीह जैसी बन सकता हूँ। ये एक रूहानियत, रूहानी सोच है तो मैं आप तक पहुँचा दूँ। अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो खुदा का रूह उसको बताएगा, नो नहीं, तू तो रूहानी है। अगर वो उसका दिल टूटेगा किसी के एटीट्यूड से, किसी के रवैये से, फौरन खुदा का कलाम उसको कहेगा नहीं। वो खुदा के कलाम पे सोचेगा दिन रात खुदा के कलाम, और वो कलाम जो उसके जहन में चला गया वो उसको रूहानी तौर पे आगे ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको चर्च में कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे कि जिन्हें जिस्मानी ने ना हो, फिर देख के आप समझ जाए हसद का शिकार हो जाए। क्योंकि वो हर वक्त, आपको पता है सबसे बड़ी जंग जब से गुनाह आया हमारी जिंदगी में क्या है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। इब्लीस हमेशा आपको खुदा से अलग करने की कोशिश करेगा। वो आएगा आपसे कलाम छीनने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे ना सीड की, बीज की। बीज क्या है? खुदा का कलाम। अभी आपको कलाम दिया जा रहा है, ये खुदा का रूह आपकी जिंदगी में बो रहा है। जब आप यहाँ से जाएंगे चॉइस तब होगी, आप कलाम पे सोच रहे हैं या आप दुनिया पे सोच रहे हैं। आमीन। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बता दूं। अब रूहानी शख्स जो है वो हर वक्त कलाम की तलाश करेगा। उसको ये होगा मैं कलाम सुनूं, किसी जगह चला जाऊं, किसी जगह चली जाऊं, मैं गीत लगा लूं, मैं सरमन सुन लूं, मैं खुदा के लोगों के साथ टाइम गुजारूं। वो अवॉइड करेगा, वो परहेज करेगा ऐसी जगह से जहां पे खुदा का कलाम नहीं है। आमीन। आपने इन डिस्ट्रैक्शंस पे गौर नहीं करना। देखा है, जो कलाम पे तवज्जो करता है वो भलाई को। आमीन, हालेलुया। आ जाए जरा पुराने अहदनामा में, ज़बूर की किताब, पहला ज़बूर। पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत, सफ़ा नंबर 569 पे मिलेगा। 529 529 29। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता।
बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी, वो खुश होता है ऐसी जगहों पे जाकर, बोर नहीं होता है कि मीटिंग नहीं मौकी। जब वर्शिप होती है तो वो वर्शिप करता है। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है रूहानी बंदा उसके साथ चला जाए, मिल जाएगा, दुआ करेगा उसके लिए। उसकी लिखा है बल्कि खुदावंद की शरीयत में, यानी खुदावंद के कलाम में उसकी खुशनुदी, यानी वो खुश होता है उसमें, वो इंजॉय करता है खुदा के कलाम में, खुदा के लोगों की रफाकत में, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान। ये है रूहानी पर्सन। थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए जरा सब आंखें बंद कर लें। 1 मिनट के लिए आपने अपनी जिंदगी में सोचना है कि आप कैसे पर्सन, ध्यानदारी से अपने आप पे सोचना है। सिर्फ आपके पास 1 मिनट, आंखें खोलें। आपने मुझे नहीं जवाब देना, आपका जवाब आपके दिल में रहेगा। आमीन। लेकिन खुदा आज आपसे बात कर रहा है, अगर आप नहीं भी हैं रूहानी, अगर आपकी सोच जिस्मानी है, तो आज आपके पास मौका है कि आप अपनी सोच को। आमीन। आगे देखें, लिखा हुआ है वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बार बार। आमीन। ये रूहानी लोग हैं जो अवॉइड करते हैं, परहेज करते हैं जिस्मानी चीजों से। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ परफेक्ट है, वो कामिल है, नहीं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो गुनाह के अंदर ना गिरे। अब दूसरी साइड पे हमने जाना है, आपने चेक करना है, दूसरी साइड पे हम जा रहे हैं। दूसरे नंबर के कौन से लोग हैं? सब कहे जिस्मानी लोग। अच्छी बात से बोल रहे, जिस्मानी लोग। हाँ जी, ये वो लोग हैं जो खुशी से यीशु को जिंदगी देते हैं, कलीसिया में भी शामिल हो जाते हैं, चर्च में भी शामिल हो जाते हैं। दिल में इनके ये होता है खुदा के लिए कुछ करें, लेकिन अफसोसनाक बात, उनका ज़हन कभी भी तब्दील नहीं होता। उनकी सोचें वहीं की वहीं घूम रही होती हैं। ठीक है, जिस्मानी शख्स जिस्मानी बातों के ख्याल में, जिस्मानी बातें सिर्फ टीवी फिल्म ड्रामे नहीं है, जिस्मानी बातों में और बड़ी बातें। जिस्मानी चीजों में क्या है? आपके अंदर ये जो आपका जिस्म है, ये नहीं जिस्म, ये तो हमारा खुदा का मक़दस है। जहाँ पे जिस्म की बात हुई है, ये वो गिराई हुई नेचर है, गिराई हुई फितरत है जो गुनाह के बाद गिर गई थी। यीशु ने उसको रिस्टोर किया, यीशु ने उसको बहाल किया, दोबारा से हमें खुदा के हजूर जाने के काबिल बनाया। आमीन। जो जिस्मानी है वो उस गिराई हुई फितरत के अंदर अपने आप को ले आते। आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है। ये इधर जरा हाथ करें, अपने ज़हनों पे रखें। ये ज़हन किसके हैं? आपके हैं कि इब्लीस के हैं? ऊंची आवाज में बताना। फिर आप फैसला करेंगे कि यहाँ पे कौन आएगा, खुदा आएगा या इब्लीस आएगा। ऐसे तुसी आते कहना, ये हमारी बहुत बड़ी जंग है मेरी बहनों। जब मैं दुआ कर रही थी, खुदा ने मेरे अंदर ये चीज डाली, खुदा ने मुझे कहा मेरी बेटियों को जाके बताओ, ये अरसा दराज हो गया, लोग हालात से दुख उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त कर। यहाँ पे क्या लिखा रूहानी शख्स के बारे में? दिन रात उसका ध्यान कलाम पे रहता, दिन रात उसका ध्यान। और जिस्मानी शख्स जो है, दिन रात उसका ध्यान दुनिया पे लगा रहता है। की होएगा मेरे फ्यूचर से, की होएगा मेरे माजी से, की होएगा, उन्हें मैनू ऐ कह दिता, उन्हें मैनू इंज कर दिता, मैं उहदे तो दुख पा गया, मैं उहदे तो दुख पा गई। और कौन सी बातें होती? जिस्मानी शख्स का दिल जो है वो फुल होता है नामाफियों से।
मैं कई दफ़ा हैरान हो जाती हूँ, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ आप अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं और वो उनको बुरा रिसीव कर रहे होते हैं। तुसी कोई और गल कर दे हो, कोई और रिसीव कर दे, उसकी क्या रीजन? उसकी रीजन जो है वो उनका माइंड है। वो माइंड, वो जहन दिन रात कलाम पे सोचने की बजाय इधर उधर की चीजों पे गौर करता है। जो जिस्मानी शख्स है वो रूहानी शख्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल उलट है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, दिन और रात उसका ध्यान शरीयत पे लगा है, खुदावन की शरीयत। दिन और रात उसका ध्यान जो है वो लोगों पे लगा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी बहनों, प्लीज 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 आपने इसको एक सरमन नहीं लेना। आमीन। अपना दाहिना हाथ दिखाए, इसको अपनी तरफ करें और आपने मेरे पीछे आंखें बंद करके ये बोलना है, खुदावन खुदावन यीशु मेरी मदद कर, खुदावन रूहुल कुद्स मेरी मदद कर। ये कलाम मेरे दिल में उतर जाए, मेरे जहन को तब्दील करे। हर वो सोच जो जिस्मानी है मेरी जिंदगी से ढाई जाए। मेरी बहनों, बाइबल कहती है रोमियो के खत में, वापस आएंगे जरा, डेंजरस बात। आप में से कितनी बहनें खुदा को खुश करना चाहती हैं? ऊपर हाथ करना है। हम सब करना चाहते हैं। अगर मैं पूछूं आप खुदा को खुश कैसे कर सकते हैं, हो सकता है हम लंबी लिस्ट बना लें, झूठ ना बोलिए, है ना करिए, हो ना करिए, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? देखिए 6 आयत, ठीक है, जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश करने के लिए आपको कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। सिंपल आपको कलाम लेके तो अपना जहन चेंज करना। खुदा आपको कलाम दे रहा है, जो रूहानी शख्स है फौरन पढ़ ले, अच्छा मेरे अंदर ये बात है, इस बात की कमी है, ठीक है खुदावन तू मुझ पे रहम कर, मैं अपने घुटने तेरे कलाम के आगे टेकता हूं। आमीन। ये जो जिस्म है ना, जो गिराई हुई फितरत है, इब्लीस इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। आमीन। कैसे? इब्लीस जो है वो जब आप कलाम सुन रहे होते हैं, लिखा हुआ है जब बादशाही का कलाम सुनाया जाता है तो शरीर आता है और आके चुरा के, कैसे चुराता है? मुख्तलिफ सोचों से। वो आपके सामने आके कोई काला सा शैतान बन के खड़ा नहीं हो सकता, मुख्तलिफ सोचों से आपके अंदर से कलाम लेता है, मुख्तलिफ गैदरिंग से आपके अंदर से कलाम चुराता है। आप कलाम सुन रहे हैं और वो आपको कहता है तो तेरे पता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम यहाँ पे चर्च आते हैं एवरी संडे, कई दफा वही मैसेज होता है जो मैंने हजारों दफा सुना होता है, लेकिन मैं एक खुदा के स्टेज पे खड़ी होकर बता रही हूँ, हर दफा मुझे खुदा के कलाम से बरकत मिलती है और खुदा का कलाम मुझे बताता है मेरी बेटी यहाँ पे तुझे तब्दील होने की जरूरत है। जो एक रूहानी शख्स है वो ये देखता है, जिस्मानी शख्स अपने आप को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। जब भी कलाम सुने, चाहे आप यहाँ सुन रहे हैं चाहे आप चर्च में, अपने आप को ओपन करें, खोले अपने आप को। खुदावंद ये कलाम मेरे लिए हो, खुदावंद तेरा कलाम मुझे अंदर से तब्दील करे, खुदावंद आज मेरी जिस्मानियत यीशु के नाम में जिंदगी से डाल। अभी हम इस चीज पे बात कर रहे हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमारी जिस्मानी शख्सियत है या रूहानी शख्सियत। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, अगर हमें पता चल जाता है हम जिस्मानी हैं, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम अलाउ कर रहे हैं, जिनको हम इजाजत दे रहे हैं और वो हमें रूह की बजाय जिस्म से भर के जा रहे हैं। खुदा के
कलाम की बजाय दुनिया से फील करते जाओ। आमीन। कौन से ऐसे सोर्सेज है? मैं आपको चंद सोर्सेज बताऊंगी। बहनों की ज्यादातर आदत होती है उनको मीटिंग में इनवाइट किया जाए तो शायद उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन उनकी अपनी कुछ गैदरिंग्स होती हैं जिसमें कोई बहन होती है या उसका हस्बैंड होता है या उसका भाई होता है या कोई भी पर्सन होता है जिसमें वो डिस्कस करती है। अगर हम कलाम सुनने के बावजूद भी अपने आप को दुनियावी चीजों के लिए पेश करेंगे तो हमारा जहन कभी भी रूहानी तौर पे तरक्की नहीं करेगा। अगर हम ऐसी गैदरिंग्स में बैठेंगे, ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारेंगे, जैसे कि अभी हमने पहले ज़बूर में पढ़ा कि जो खुदावंद की शरीयत है उसमें उसकी खुशनूदी है, उसमें वो खुश रहता है। लेकिन जो एक जिस्मानी शख्स है वो इधर उधर की गैदरिंग रखता है, अपनी मर्जी के लोग जो उसके साथ उसके जैसी बात करें। ऐसी गैदरिंग्स, ऐसे लोगों से, ऐसी बहनों से, ऐसे भाइयों से हमने अपने आप को क्या करना है? दूर करना है। दूसरे नंबर की बात, कैसे हम जो है अपने आप को अपने जिस्मानी ज़हन को खुदा की तरफ ला सकते हैं, खुदा के कलाम की तरफ ला सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने ये देखना है कि हम सारा दिन में क्या सुनते रहते हैं, क्या हमारे अंदर जाता रहता है। मरकज की मार्फत इंजील में लिखा हुआ है, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। आमीन। मैं आपके लिए जरा ये हवाला पढ़ूं, देखिए मेरे साथ। मरकज की मार्फत लिखेगी इंजील, उसका 4था बाब। खुदावंद हम दुआ करते हैं ये कलाम जिंदगियों में उतर। यस खुदावंद रूहुल कुद्स हम और ज्यादा आपको मौका देते हैं, और ज्यादा आपको अलाउ करते हैं, और ज्यादा आपको वेलकम करते हैं। जिंदगियां अंदर से ट्रांसफॉर्म, अंदर से दिल बदल जाए, जहन बदल जाए, सोचे तब्दील हो जाए। मरकज की मार्फत इंजील उसका 4था बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। खबरदार रहो कि क्या। हम बहुत सी ऐसी चीजें दिन में सुनते रहते हैं जिनका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है। वो हमारे घर के हालात हो सकते हैं, वो हम टीवी पे न्यूज़, बहुत से लोग न्यूज़ के बहुत शौकीन होते हैं, खबरें बहुत सुनते हैं। आप जिस चीज के साथ टाइम गुजार रहे हैं, आप जिस चीज को सुन रहे हैं, आप उसके साथ भरते चले जाएंगे। जो जवान बच्चे हैं वो ज्यादा डेफिनेटली उन्होंने स्टडी भी करनी है, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि वो खुदा के कलाम को भी सुने। एक टाइम ऐसा रखें जिसमें वो दुआ करें और कलाम को सुने। आप बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप घर में कोई काम कर रहे हैं बाइबल को सुने भी। जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारा माइंड हर वक्त काम करता है, हर वक्त चलता है। लिखा हुआ है दिन और रात जो वो शख्स है, जो रूहानी शख्स है, उसका ध्यान खुदा की शरीयत पे रहता है। कैसे दिन और रात रहेगा? जब सारा दिन वो कलाम को सुनता रहेगा, कलाम को सुनती रहेगी, तो रात को भी उसका ध्यान कलाम पे होगा। आमीन, हालेलुया। ये हमने खुद करना है, कुछ चीजें वो हमने खुद करनी, खुदा ने आके हमारी जगह नहीं करनी। एक खादम थे, उन्होंने एक बात बताई। वो कहते एक बहन थी, वो बहन बता रही कि यीशु मेरे नाल बड़ा प्यार करता, जिथे मैं जानी है मेरे नाल जानी, जिथे मैं बहनी मेरे नाल बहना, ते जो मैं बह के फिल्म देखनी है तो वो भी मेरे नाल बह के। सच्ची बात बता रही हूँ, यीशु आपके साथ गलत कामों में शामिल नहीं होता। खुदा का रूह गलत कामों में आपके साथ शामिल नहीं होता। जब तुम स्क्रॉल कर रहे होंगे ना मोबाइल, खुदा का रूह रंजीदा हो रहा। आपको पता हमारे पास बड़ा टाइम होता है लेकिन हम जाया बड़ा करते हैं। सच्ची बात आपको बता दूं,
टाइम साढ़े को बड़ा जाया भी असी बड़ा कर मीडिया पे हम बहुत टाइम जाया करते हैं, स्क्रॉल कर करके चीजें, बहनें कपड़ों की शौकीन है। और मैं आपको बताऊं, कई दफा हम समझते हैं कि सिर्फ गलत काम करने से इब्लीस काम कर रहा है। कई दफा इब्लीस आपको और चीजों में भी बिजी कर देता है। एक बहन के घर में गई ताकि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं, यकीन करें आधा घंटा टिकटॉक देख दी। मैं क्या नाल मैनू भी कही ये भी देखो, और वो क्या देख रही, क्या मैं हैरान होती हूँ, फजूल चीजें लोग देख, क्या देख रही थी कि एक लड़की है वो खाती जा रही लोग ये, और लोगों ने मिलियंस लाइक दिए होते भी खांदी हो पई है तो खादा से ये ला रही है, मार्केट जा रही है, और ये इस तरह की फजूल वीडियोस ढेरों है यूट्यूब, और लोग ये फजूल वीडियोस देख देख के अपना टाइम जो है वो सेटन को दे रहे होते हैं। कहता है शाबाश दी जाओ, ये जो हालात आएंगे तो तुहानू मैं दसां, जब तूफान आते हैं तो हम खड़े होने की कोशिश करते। जो पहलवान है अगर उसने लड़ना हो सीधा ही जाके लड़ेगा, कामयाब हो जाएगा। क्या करेगा? पहले मशकें करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जोर लगाएगा, एक्सरसाइज करेगा। और वो कब करेगा? जब उसने अखाड़े में जाना हो, पहले ही करेगा। हमारे साथ ईमानदारों के साथ वो एकदम से जिस्मानी क्यों हो जाते हैं? जब कंडीशन आती ले उन्हें मैनू कह दिता ते तू केड़ा यीशु मसीह है, यीशु नू कह दिता लो, मैनू बड़ा दुख होया। यही चीजें हैं जो हमें कलाम से निकाल के जिस्म में ले आती। हमने वो सुनना है, वो देखना है जो खुदा का कलाम हमें कहता है। और मैं आपको ऑनेस्टी से ये बात बताऊं, ये खुदा की रूह की हिदायत से मैं आपको बता रही हूँ। सब खादमीन भी यहाँ पे मौजूद है, प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। खुदा इस टाइम का हिसाब हमसे लेगा। याद रखें, खुदा ने अगर आपको किसी काम के लिए बुलाया ना, ऐ ना सोचो सिस्टर मैविश कर रही है ते पास्टर शाहिद कर रहे हैं ते भाई साकिब ते ऐ जिथे यानी क्वायर है जुबारिया कर रही है, सारे बहुत है। नहीं, जो आपका काम है उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और ये बात मैं ऑनेस्टी से कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ। मैं उनको कहती हूँ अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो ये आपको इसका कोई फायदा नहीं। ये ना सोचो कि हम भाई पास्टर हैं तो तुसी बच जाओगे, नहीं। हर जान अपना हिसाब देगी। आप अगर खुदा का टाइम जो आपको दिया जा रहा है वेस्ट करेंगे तो खुदा आपसे इसका हिसाब लेगा। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है खबरदार रहो कि क्या। मेरी बहनों, मैं कई दफा मैं सोच में हैरान होती हूँ कि जब मेरी बाइबल मेरे पास नहीं लगी, ये नहीं मैं कह रही हूँ मैं परफेक्ट, खुदा माफ करे मुझे, मैं भी बहुत कुछ कई दफा कर जाए। मिसाल गवाही हमारी, हम गवाही से सीखते हैं। मेरे पास जब मेरी बाइबल नहीं लगी होती, मेरी रूह जो है वो उदास होना शुरू हो जाती है, मेरी जान जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, मैं खाली होना शुरू हो जाती हूँ। मैं कभी ज्यादा कपड़े स्क्रॉल कर लूं तो मैं कहती हूँ बंद करो इसको। खुदा का रूह मुझे अंदर से कहता है मैविश स्टॉप, यहाँ पे रुक जा। और मैं आपको बताऊं कई कई दिन, कई कई साल, कई कई महीने हम वक्त जाया करते रहते हैं और हमें फील भी नहीं होता कैसे खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करे, कैसे खुदा का रूह हमारे खानदानों में काम करे। हर रोज हम उसको रंजीदा करते हैं। हाँ, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। हमने खुदा की आवाज सुननी है। हम रूह से पैदा हुए, हम रूहानी हैं। बाइबल क्या कहती है? खुदा रूह है। खुदा क्या है? रूह है। और वो चाहता है, किस लिए हम नए सिरे से पैदा हो, किस लिए हम रूह से पैदा हो, ताकि वो जो रूह है हम उसके साथ बातचीत कर सकें। आपकी रूह बढ़ेगी जब आप उसकी रूह के साथ अटैच हो जाएंगे। आपकी रूह मजबूत हो जाएगी जब आप हर दिन उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में कैसे हम वैसे रह सकते हैं? मेरी बहनों, ये हमने अलाउ करना है, ये हमने अलाउ करना है।
हमने क्या सुनना है, क्या देखना है। हमने ऐसे लोगों को नहीं अलाउ करना कि वो हमारे अंदर से हमारी। और मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर ये बड़ी चीज़ थी, खुदा ने इस साल में मेरी ज़िंदगी से ये चीज़ निकाली। मैं कुछ चीज़ें खुदा मुझे कहता था बोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं बोलती, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये मसीहियों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 90% या 95% लोग जो हैं वो लोगों से डरते हैं। अगर आप इब्तदाई कलीसिया को देखें तो वैसी नहीं थी। आमीन। इवन यीशु के पास पतरस आया और उसने यीशु उस वक्त टीच कर रहे थे, बता रहे थे कि जरूर है इब्ने आदम जो है वो दुख उठाए, सलीब पे जान दे, और ये तो जरूरी था, इसी मकसद के लिए वो भेजा गया। और पतरस उसको साइड पे ले जाके क्या कह रहा है, खुदा खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा। फौरन यीशु ने उसको क्या कहा, ऐ शैतान, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का क्या है। हमने आदमियों की बातों से ज्यादा खुदा की बातों को प्रैक्टिस करना, खुदा की बातों को तरजीह देनी, उसकी बातों को अलाउ करना है कि वो आपके कानों में बड़ी आवाजें आएंगी। आपको पता है दुनिया में बहुत सी वॉइसेस, बहुत आवाजें हैं। और यहाँ पे मैं ये जरूर बताऊं, नौजवान बच्चों को ये बहुत पसंद होता है, ये जो हॉरर मूवीज होती है। अभी 1-2 दिन पहले एक बच्ची दुआ करवाने आई थी कि मैं एक सीन देख लिया, मेरे अंदरों निकलता नहीं पिया, मेरे वास्ते दुआ करो। वो इससे पहले कि हॉरर मूवीज में कोई सीन दिखाया जाए, वो क्या करते हैं, वो पहले आवाजें सुनाते हैं और आवाज़ सुन के ये डर रहे होंगे ने ते नाल देख रहे हो। वो स्पिरिट्स है जिन्होंने कैप्चर किया होता। ये चीजें हमने अवॉइड करी, ये चीजें हमने छोड़नी है। जब हम कुछ छोड़ेंगे तो कुछ हमारी जिंदगी में आएगा। पुराना जाएगा तो नया आएगा। पुराने को जान दो ना। जब हम रूह से पैदा हुए तो हम कैसे पैदा हुए, सब कहे नए सिरे से। जब नए सिरे से पैदा हुए तो फिर नई जिंदगी में चले। आमीन। हम नए सिरे से पैदा तो हो जाते हैं, चलते पुरानी जिंदगी में रहते। आमीन। तो लिखा हुआ है जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो फिर हमने अपने माइंड को खुदा को अलाउ करना है। हमारा माइंड रूहानी बनता चला जाए। जो रूहानी है वो खुदा को खुश कर सकते हैं। जो जिस्मानी है इसका ताल्लुक परफेक्शन के साथ नहीं, कामलियत के साथ नहीं कि तुसी कामिल बन जाओ। इसका ताल्लुक है कि आप रूहानी बनते चले जाओ। तुसी खुदा दे विच खुश रहो, तुसी खुदा दी हजूरी दे विच इंजॉय करो, आप खुदा की प्रेजेंस को इंजॉय करो। आमीन। हालेलुया। सो जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते। आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, ये बड़ी डेंजरस बात है, ध्यान से आपने इस बात को सुनना है। रोमियो के खत में मैं वापस आ रही हूँ, 8वां बाब। बहुत दफा ऐसे होता है रूहानी जिंदगी गुजारते गुजारते हमारी जिंदगी से इत्मीनान चला जाता है, सुकून भी चला जाता है। होता है ना ऐसे? क्या ये मुमकिन है कि हम हर वक्त खुश रह सकें? खुदावंद में ये मुमकिन है, जिस्मानी तौर पे मुमकिन नहीं। क्योंकि जब हम दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया में कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई सिचुएशन बनती रही। आमीन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 5वीं आयत में, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और आगे लिखा है जिस्मानी नीयत क्या है, मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। बहुत से लोगों का इत्मीनान चला जाता है। कई दफा रूहानी सही रूहानी शख्स होता है लेकिन उसकी राहें बदल जाती है। लिखा हुआ ना, है मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पे कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल, उनकी राहें तब्दील हो जाती है। एक बहन मुझे बता रही थी, कहती मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई और मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ और मैं बड़े इत्मीनान से रहती। कहती जब मैं खाना बनाना छोड़ दिता तो मेरा सारा सुकून टुर गया।
मेरे से पूछ रही थी, मैंने उसको कहा इसलिए कि तुम गलत कर रही हो। जब आप रूहानी होते हुए यीशु को जिंदगी देने के बावजूद मोहब्बत की बजाय और तरीके इख्तियार करेंगे तो आपकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं रहेगा। क्या रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। अगर आपका इत्मीनान और सुकून जा रहा है तो ये आपके लिए अलार्म है। जैसे आप अलार्म लगाते हैं ना सुबह उठने के लिए, वो आपको जगाता है कि सोए हुए उठ जाओ। अगर आपका इत्मीनान जा रहा है तो ये आपके रूहानी अलार्म बज रहे हैं कि आपसे कुछ गलत हुआ है। फौरन इकरार करें, फौरन। कई दफा हमें पता भी नहीं चलता किन किन चीजों में हम गलत कर जाते हैं। खुदा का रूह आपको बताए। आमीन। लिखा हुआ है जितने यीशु को जिंदगी देते हैं खुदा का रूह उनको इनाम में दिया जाता है। आमीन, हालेलुया। खुदा का रूह आपको बताएगा, लेकिन वो कब बताएगा? जब आप हर रोज जाके उसके साथ बात करेंगे। आमीन। दुआ जो है वो सिर्फ कोई मजहबी नाम नहीं है, वो एक रिलेशन का नाम है, एक रिश्ते का नाम। आमीन, हालेलुया। जैसे एक माँ बाप का रिश्ता हो, जैसे आप अपने फादर के साथ बात करते हैं जो जिस्मानी बाप, वैसे आप अपने आसमानी बाप, तो मैं ये कहूंगी उससे कहीं बढ़ के आप कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। उस वक्त खुदा का रूह आपको बताएगा। सो रूहानी नीयत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। याद रखें, अगर हम रूहानी होने के बावजूद हमारी हरकतें जिस्मानी है ना, तो फिर क्या है? बाइबल कहती है वो खुदा से दुश्मनी है। आप खुदा के दोस्त नहीं हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में फिर आप नंबर 1 पे हैं। हम कई दफा अपने आप को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। हमारे जहन में जो थ्रोन होता है, जो तख्त होता है, उसके ऊपर हम खुद ही बैठे होते हैं। मिलो ना कोई कहे भाई मैं नहीं किसी की बर्दाश्त करनी, मैं नहीं किसी का सहना, मैं नहीं किसी की गल सुननी, मैं नहीं किसी को माफ करनी। आप खुद बैठे होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं तो याद रखें मेरी बहनों, ये जिस्मानी नीयत और ये खुदा की दुश्मनी है। लिखा है जिस्मानी नीयत ना तो खुदा के ताबिया है और ना हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता कि आप जिस्मानी काम करके खुदा को खुश करें। आमीन, हालेलुया। मेरी बहनों, खुदा चाहता है जितना कलाम हमने सुना है हम उसको अलाउ करें कि वो हमारे ज़हन को तब्दील करे। आमीन, हालेलुया। अगर हमने शिफा के ताल्लुक से कलाम सुना, बाइबल में लिखा हुआ है ना, यीशु के मार खाने से हमने, तो फिर अपना ज़हन बदल लो। आपको पता है हमने ये कलाम सुना भी होता है, फिर भी हमारा एक इमेज अंदर बना होता है जिसमें हम बीमार हैं, निढाल हैं और बड़ा हमारा बुरा हाल। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके ना इसका हल देखेंगे 5 मिनट में। हमारा ज़हन हमें दिखाता है, हमारा ज़हन हमें तस्वीरें दिखाता है। कौन कौन देखता है ज़हन की तस्वीरें? जरा हाथ खड़ा करें। थोड़ा सा तजुर्बा कर ली, 1 मिनट के लिए जरा आंखें बंद करें। अच्छा सा ब्लैक कलर का सूट देखें जरा, जिसमें जो है ना वो पिंक पिंक फूल हो। जरा आंखें खोले बहनों को, ये जल्दी नजर आएगा इसलिए मैंने बताया। किस किस को नजर आया? आपके ज़हन में वो तस्वीर बन जाती। बहुत से माइंड्स हैं जो वो कभी चेंज नहीं होते। खुदा का कलाम सुनते रहते ने, सुनते रहते ने, तस्वीरें उन्होंने अंदर वो ही होंगी। तू बीमार है, तू है, तू वो है, तेनों कोई प्यार नहीं करता, तू किसी काबिल नहीं है। बाइबल हमें ये नहीं कहती। खुदा के कलाम से हमने इन तस्वीरों को तब्दील करना है। हाँ, इसके लिए हवाला देखें, मेरे साथ देखें। ग्रंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा पत्र। ये पढ़ने से पहले आपने मुझे जवाब देना है। कौन कौन बहन जो है ना वो तैयार है इसके बाद दुआ करने के लिए? हाथ हिलाना। तो दुआ करने वास्ते को तो लोग दुआ ही नहीं करते। लड़ने के लिए देखो इतनी इतनी ऊंची आवाज होती है।
तेनू मैं दसनी हाँ, तेनू नहीं पता, तू मैनू जानती नहीं है। और फिर आगे से पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब दुआ के लिए कहा जाए, कुछ लोग तो ऐसे पत्थर के होते हैं जितना मर्जी स्टेज को कह दो नहीं हिलते। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कहती, मेरा नाम नहीं लेना, महरिश बाजी ने किया, ये खुदा का कलाम। आमीन। बरकत कौन देता है? हम देते हैं, खुदा। तो हम दुआ किससे करते हैं? इंसानों से या खुदा से? जब खुदा के हुजूर जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे तो वो बरकत देगा। आमीन। चलिए जी, आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे। करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब, सफ़ा नंबर 174 पे, 174 पे आपको नए अहदनामा में मिलेगा। लिखा हुआ है 3री आयत में, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते हैं। कौन कौन जिस्म में जिंदगी गुजार रहा है? वो गुजार रहे हो, हाथ चौक लो, कुछ नहीं होता। हम यीशु को जिंदगी दे देते हैं लेकिन जिस्म यही रहता है। और यही खुदा का कलाम हमें बता रहा है, हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, ये ठीक है, नए सिरे से पैदा भी हो गए और फिर भी हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मगर जिस्म के तौर पे लड़ते नहीं है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं। जब हम यीशु के पास आ गए तो फिर हमारी जिस्म की सारी चीजें खत्म हो गई, बदल गई। फिर हमने दुनिया के लोगों की तरह नहीं करना। अगर कोई गालियां देता है तो बाइबल में लिखा है यीशु गाली दे के गाली नहीं देता था, ना दुख पाके किसी को धमकाता था। अक्सर जो बीवियां ना, जब उनको मारा जाए या उनको बुरा भला कहा जाए तो और कुछ तो नहीं उनसे होता, धमकियां बड़ी देती हैं। ऐसे होता है ना, धमकियां देने की भी जरूरत नहीं, आप दिल में दुआ कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन बड़ी वर्स है, बड़ी खतरनाक है, बड़ी आप क्रिटिकल कंडीशन में से, मुश्किल हालात में से गुजर रहे, तो मेरी बहनों उसके लिए दुआ करें। लिखा है जो मुश्किल में है, जो मुसीबत में है, वो क्या करे? दुआ करे। ठीक है, मगर जिस्म के तौर पे लड़ते हैं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक दिलों को ढा देने के काबिल। चनाचे हम तस्वरात वो तस्वीरें हैं जिनका अभी मैं जिक्र कर रही हूँ, जो हम अपने जहन में देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, अब एक ब्लैक सूट देखे, वो तस्वीरें जो खुदा के कलाम से नहीं। ठीक है, चनाचे हम तस्वरात, मेरी बहनों, जो यीशु ने जंग लड़ी है ना, वो रूहानी लड़ी, जो फतह दी है ना, वो रूहानी दी है। इसलिए जब हम रूह में लड़ेंगे तो हम फतह पाएंगे, और जब जब हम जिस्म में आएंगे, जिस्मानी तरीके इख्तियार करेंगे, हम हार जाएंगे। आप हारना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं? कौन कौन जीतना चाहता है? फिर ऐसे केड़े हथियार इस्तेमाल करेंगे? जिस्मानी या रूहानी? यस, और रूहानी हथियार यहाँ पे यूज करने। ठीक है, चनाचे हम तस्वरात को, हर वो तस्वीर जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, उसको आपने ठाना है। कैसे ठाना है? यीशु के नाम में ठाना। आमीन। आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं ना, अगर कोई मरने की पोजीशन पे और खुदा ने कहा है कि आप खुदा इसको जिंदगी देगा, तो आपके अंदर इमेजेस आएंगे। हो सकता है तुसी अंदर उन्होंने मरिया देखो, हो सकता है तुहानू ख्वाब आ जाए, लेकिन आपने उनके साथ मुत्तफिक, आपने उनको यीशु के नाम में ठाना है। आमीन। कुछ लोग जो देख लेना कहते ने एनजी होएगा, और इब्लीस को यूज करता है, फिर वो कहता है ठीक है एनजी होएगा। तो आगे देखे लिखे, और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को, सब कहे हर एक ख्याल, फिर से कहे हर एक ख्याल, फिर से कहे हर एक ख्याल। ख्याल कहाँ आते हैं? हर एक ख्याल जो खुदा की, देखा हुआ, हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। कौन से ख्याल? जो खुदा की पहचान, खुदा के कलाम के खिलाफ यहाँ पे सर उठा। आमीन, हालेलुया। जैसे आपको सर में दर्द हुई है, फौरन एक ख्याल आया, तेरा बीपी हाई हो गया, वाड़ा कदी होया। आपने इस ख्याल को लेना
मसीह का, अपने लिए दुआ में खड़े हो जाए। लिखा है यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर ख्याल आया तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा। कई दफा एक्सीडेंट के कुछ लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोगों को ख्याल आते हैं पहले कि एक्सीडेंट्स हो जाएगा, फिर जब वो जा रहे होते हैं फिर हो जाता है। हमने इन ख्यालों को लेना नहीं है। मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ, हम जा रहे थे यहाँ पे, ये पिछले साल की बात है, ईस्टर वाले दिन, और मुझे जो है वो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने फिजाओं में एक्सीडेंट 10 मिनट देखी और मेरे दिल में ख्याल आया तुम लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा, और फौरन मुझे पता चल गया। मैंने इस चीज़ के लिए दुआ की और दुआ करके मैंने इस ख्याल को कैद किया। मैंने कहा यीशु के नाम में मैं इसको कैद करती हूँ और मसीह का फरमाबरदार बना। खैर जाते हुए तो कुछ नहीं हुआ, वापस आते हुए जब हम वापस आ रहे थे बाइक पे, मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो एक बड़ी पराडो जो होती है, पराडो आपने देखी हो, बड़ी गाड़ी होती है, वो इतनी तेज स्पीड से आ रहा था और अगर वो हमें टच करता तो पता नहीं हम कहाँ पे जाते, और वो हमारे पास से बिल्कुल गुजर गया, हमें कुछ भी नहीं हुआ। और ये वो दुआ थी, ये वो खुदा का कलाम था जिसने हमें बचा लिया। खुदा भला खुदा है, खुदा हमें बचाना है। जोरदार ताली खुदा की तरफ। आमीन, हालेलुया। तो मेरी बहनों, हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत कितनी हो। अगर हम इतना सा बरकत को रिसीव करेंगे तो इतनी सी बरकत ही हमारी जिंदगी में आएगी। अगर हम इतना बरकत को रिसीव करेंगे तो इतनी ही बरकत हमारी जिंदगी में है। लेकिन अगर हम इतना ज्यादा खुदा को अलाउ करेंगे, उसके कलाम को अलाउ करेंगे, उसके रूह को अलाउ करेंगे, तो ढेरों बरकत खुदा ने हमारी जिंदगी में रखी है। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। खुदा यहाँ पे मौजूद है, खुदा मौजूद है, कहते हमें बरकत दे। मेरी बहनों, वो नहीं चाहता हम बीमार हो, ये कहाँ लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है। हमारे घर, ये मेरा ख्याल 2 साल पहले की बात है, मैं ये गवाही बताती चलूं, उसके बाद हमने दुआ करनी। कितनी बहनें दुआ के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करें। मैं इसीलिए इकरार करवा रही हूँ, बाद में मैं देखूंगी केड़े केड़े दुआ कर। देखिए, इसका आपने मुझे जवाब नहीं देना, इसका फायदा किसको? अपनी तरफ बात करें, कहें मुझे इसका फायदा। चले मैं गवाही जल्दी से बताती जाऊँ। हमारे घर मेरे जो जेठ हैं वो आके रहते थे, और उनकी ये जो पैर की ये वाली फिंगर है, छोटी वाली, उनको शुगर थी और वो खराब हो गई और उसकी शदीद पेन होती है। तो वो डॉक्टर्स के पास, मेरे हस्बैंड बहुत डॉक्टर्स के पास गए, उनको कहा, और वो कहते थे इसको काट के फेंक दो, मुझे इतनी दर्द होगी। तो उन्होंने मुझे कहना, मैंने उनको कहना नहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहना कि नहीं ऐसे नहीं कटना, इनको शुगर है तो ये तो आगे चली जाती। तो जब वो वापस आते थे दर्द में, शदीद दर्द में, तो मैंने उनको कहना ये दर्द आपकी खत्म हो जानी है, ये उंगली आपकी खुद ही उतर जानी। उन्होंने मुझे कहना तेनों के पता मैं ठीक हो जाऊँ। मैं उनको कहती थी इसमें लिखा हो। और मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं आज शायद महीना लगा या 15 दिन लगे या 1.5 महीना लगा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बैठे हुए थे, मैं उनके लिए जब भी वो पेन किलर खाते थे तो भी उनको नहीं था स्कूल में, तो हमने जाके उनके लिए दुआ करनी। हमने ये वो पेन किलर है जो आप जितनी मर्जी लें आपको नुकसान ही नहीं होगा। आपको पता है मेडिसिन ज्यादा लो तो वो रिएक्ट कर जाती है, असि कहना है लो वो मेडिसिन। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया करते, मैं भी शिदर हूँ, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने उंगली उतार के मुझे दिखाई, ये देखो ये खुद ही उतर गई, और वो उनका जख्म जो अंदर से था वो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे वो कहता, उससे मैंने उनको देखा वो वर्शिप कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। मेरी बहनों, प्रस्तिश करने से बंधन टूट। मेरी बहनों, खुदा के पास आने से आपके हालात बदल। मेरी बहनों, खुदा को मौका देने से खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। मेरी बहनों, अपने जहनों को बदलने से खुदा का कलाम काम करे। आज आपने इस बात को लेके जाना। आए हम कुछ देर के लिए, मैं आपको खड़ा नहीं करूंगी, आपने बैठे बैठे दुआ की, सब आंखें बंद हो जाए। मेरी जितनी वुमेन मिनिस्ट्री की बहनें, प्लीज मेरी उनसे गुजारिश, आगे आ जाए, इधर आ जाए स्टेज के पास, और सब दुआ करना शुरू करें। मेरी बहनों, आप